खबरों में अब रुक करते हैं बिहार का, जहां राजधानी पटना में पहला डिजिधन मेला राष्ट्रनीति का अखाड़ा बन गया। डिजिधन मेले के मंच पर केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी में कैशलेस व्यवस्था के मुद्दे पर तीखी बहस हो गई। गले में हाथ लेकर कह रही है डिजिटल पेमेंट, ये तरीका गलत है। मंच की भी भाषा है कि नहीं, लेकिन उनको अपने पार्टी का पोस्टमार्टम ऐसे नहीं करना चाहिए कि देश की ऐसी दशा है, बिहार की ऐसी दशा है। पब्लिक थी, मंच था, मंच के पीछे डिजिधन मेला के बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। मकसद था कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देना। मंच पर विराजमान थे देश के दिग्गज, लेकिन जब बात शुरू हुई तो ये मंच राजनीति का अखाड़ा बन गया। केंद्र सरकार की नोटबंदी और बिहार सरकार की कानून व्यवस्था आपस में टकरा गई। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन ने बिहार की विधि व्यवस्था पर सवाल उठाए तो बिहार के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी तिलमिला उठे। इस तरह से तरीका, जिस तरह से भारत सरकार गले में हाथ देकर कह रही है डिजिटल पेमेंट, ये तरीका गलत है। इसीलिए हम लोग सब मिलकर के इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि इस देश में एक परिवार जिसने 60 वर्षों तक राज किया, देश की कैसी दुर्दशा बनाकर रखी है, इसका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। मैं इसके लिए उनको बधाई दूंगा। फिर क्या था, मजमा दो पार्टियों की नेतागिरी का गवाह बनने लगा। केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने मेले के उद्घाटन के बाद अपने भाषण में केंद्र सरकार की नोटबंदी का स्वागत किया तो बिहार के शिक्षा मंत्री ने इसकी जमकर आलोचना की। शिक्षा मंत्री ने नोटबंदी के तरीके को गलत बताया, कहा यह आर्थिक गुलामी का प्रतीक है। लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी खून की बलिदानी देकर इस देश को आजाद किया है। फिर से देश को आर्थिक गुलामी की तरफ मत ले जाइए। ये वही देश है जब विश्व पूरे मंदी पे था, तब इस देश के प्रधानमंत्री ने इस भारत को आर्थिक मंदी से बचाया था। और यही कारण है कि देश में 85% जो लोग माँ बाप और भाई बहन घर में पैसा बचा के रखी थी, उससे ये देश आर्थिक मंदी से बचा था। निश्चित रूप से 60 वर्ष की जो हमारी विफलता रही, उसी सब को पूरा करने के लिए तो प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया ना। 1988 में ये बेनामी संपत्ति कानून पास हुआ, लेकिन उस समय उनकी सरकार थी, उसने रोक दिया, ये लागू नहीं किया। दोनों के बीच ये नोकझोंक भाषणों में चलती रही और डिजिधन कार्यक्रम का उद्देश्य हाशिए पर चला गया। भीड़ भी दो हिस्सों में बट गई, लेकिन दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला यही नहीं रुका। बात पटना से दिल्ली तक पहुंच गई। आप इस देश में आप डिजिटल धन मेला करा रहे हैं पूरे देश में, और आपने शिक्षा का बजट काट लिया। यह कैसा आपकी नीति है कि आपने इस देश के, जो देश पूरी तरह से शिक्षित नहीं हो सका है, उस देश के शिक्षा के बजट को आपने काट दिया भारत सरकार में, और आप डिजिटल मेला को प्रमोट कर रहे हैं। लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके आप डिजिटल मेला की आप व्यवस्था कर रहे हैं, और आपने शिक्षा का बजट काट दिया। शिक्षा की कमी है तो ये आश्चर्य का विषय जरूर है मेरे लिए कि उस पार्टी के वो प्रतिनिधि हैं जिस पार्टी को एक परिवार चलाता है, और एक परिवार जिसको 60 वर्ष इस देश में शासन करने का मौका मिला, और उसने क्या देश के लिए किया, इसका उन्होंने विस्तार से वर्णन किया। अशोक चौधरी नीतीश मंत्रिमंडल में कांग्रेस कोटे से हैं, और ये बात जगजाहिर है कि नोटबंदी के तरीके पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में एक मंच से नोटबंदी पर एक सुर का निकलना नामुमकिन ही है। बहरहाल एक बार फिर नोटबंदी पर केंद्र सरकार और कांग्रेस के बीच की तल्खी लोगों के सामने आ गई है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। जागोड़ने में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।